तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में एक मिनट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में अधिकार, जो हम लोग का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अधिकारों के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर दूसरा है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते समय हमें ये चीज़ का विशेष रूप से पता होना चाहिए कि हम लोग एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठे, जिससे कि ये चैप्टर ना सिर्फ हम लोग सुने, बल्कि इस वीडियो के ख़त्म होते-होते हमारा एक प्रॉपर तरीके का नोट्स बन जाए। ये हमारा टाइगर है, ठीक है? तो प्रॉपर तरीके का नोट्स हम लोग का बन जाए और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने समय से बहुत कुछ इस वीडियो के ख़त्म होते-होते हमारा एक मूल्यवान समय से हम लोग कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 2 है हम लोग का भारतीय संविधान में अधिकार। पता है आप लोग को, ये जो मौसम है ना पूरा का पूरा, यहाँ पर आज हमारा बारिश का माहौल हो चुका है और ठंडी आने वाला है, ठीक है? मतलब आ चुका है कह सकते हैं, ठीक है? इसीलिए हम ये कोटी डाल लिए हैं, जिससे कि मुझे थोड़ा कम ठंडी लगेगा, ठीक है? तो भारतीय संविधान में अधिकार, ये हमारा आज का अध्याय है, ठीक है? वैसे ये कोटी जो है ना थोड़ा-थोड़ा गीला है, लेकिन मुझे वीडियो में थोड़ा-सा अच्छा दिखना है ना, तो इसीलिए हम इस कोटी को पहने हैं, ठीक है? तो भारतीय संविधान में अधिकार, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है? दूसरा चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का, ठीक है? तो ये हमारा दूसरा चैप्टर क्लास 11th का, ठीक है? एक बार देख लीजिए, ठीक है? इसमें अधिकारों का महत्व, अधिकारों का घोषणा पत्र और भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, ठीक है? इसके अलावा जो हम लोग का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है? अलग से एक और कॉलम बना करके संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में भी बताने का प्रयास है, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि ये जो चैप्टर है, वो हमें बहुत कुछ बताता है, ठीक है? ये चैप्टर हमें सिर्फ़ हमारे इस 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे इम्पोर्टेंट तो उसी के लिए है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये हमें अपने वास्तविक जीवन में भी पता होना चाहिए, है ना? इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा समय हम लोग नहीं गँवाएँगे, ठीक है? और नोट्स बनवाते हुए आपको आगे बढ़ाते जाएँगे, ठीक है? तो हम लोग का जो यूनिट नंबर 2 है, उसमें उस चैप्टर का नाम सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, अपने टॉपिक को मतलब अपना हेडिंग बना लीजिए, ठीक है? कॉपी लेकर के बैठना है, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है? कोई सही कॉपी लेकर के ज़रूर बैठना है, कोई सही मतलब कि एक फेयर कॉपी, ठीक है? क्योंकि ये जो नोट्स है, वो हम लोग का करीब 2 250 पेज के अंतर्गत मतलब अंदर में बन जाएगा, ठीक है? तो यूनिट नंबर 2 है भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है? ऐसे कर के हम एक-एक चैप्टर आगे बढ़ाते जाएँगे, ठीक है? तो भारतीय मतलब कि अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 2 करने के बाद हम लोग उसके आगे वाला चैप्टर, ठीक है? जो हम लोग का चुनाव और प्रतिनिधित्व है, फिर उसके बाद उसके आगे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, फिर उसके बाद संघवाद और उसके बाद जो हम लोग का और भी चैप्टर है ना जितना भी, तो उन सभी चैप्टर को हम लोग कर रहे होंगे। भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन और जो भारतीय संविधान एक राजनीतिक चिंतन के रूप में जो हमारा चैप्टर है, वो सब का सब चैप्टर हम लोग सीक्वेंस के हिसाब से करते जाएँगे, ठीक है? तो अभी के लिए आप लोग यूनिट नंबर 2 को देखिए और ये यूनिट नंबर 2 वास्तव में बहुत ही अच्छा है, ठीक है? तो भारतीय संविधान में अधिकार के अंतर्गत हम लोग को सिर्फ़ अधिकारों के बारे में नहीं पढ़ना है। ऐसा लगता है कि हम लोग को सिर्फ़ इस चैप्टर के अंतर्गत अधिकारों के बारे में पढ़ना है, नहीं, अधिकार के बारे में बस हमें नहीं पढ़ना है, इसके अंतर्गत हमें कर्तव्यों के बारे में भी पढ़ना है। अब कर्तव्य क्या है? किसे कहते हैं कर्तव्य? ठीक है, ड्यूटीज़ क्या होता है? ठीक है? जो हम लोग का अधिकार है वो भी अभी हम लोग समझेंगे आखिर अधिकार कहते किसे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं, ठीक है? अधिकार को थोड़ा-सा देर में समझेंगे कि हमारे अंदर उत्सुकता बने रहे, ठीक है? और नोट्स में भी ये मैंने बाद में लिखा है लेकिन हम आपको बता देते हैं, थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन देते हैं अधिकार क्या होता है। जो हम लोग का अधिकार है ना, मान लेते हैं कि हमें आगे जाकर के एक बहुत ही अच्छा-सा एक अधिकारी के तौर पे इस देश में सामने आना है, ठीक है? आगे जाकर के हमें बहुत ही अच्छा कुछ बेहतरीन सा इंसान बनना है। बेहतरीन सा नहीं मतलब कुछ अच्छा करना है लाइफ़ में, ठीक है? तो अगर हमें कुछ बनना है ना, तो उसके लिए हमारे पास अधिकार होना चाहिए, ठीक है? मतलब कहने का आशय ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार हो, जिससे कि हम लोग कुछ बन सकें,
ठीक है? अब अधिकार क्या होता है? अधिकार होता है जिससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है? जब हम लोग अपनी संभावनाओं को साकार करते हैं ना, अपनी संभावनाओं को साकार करने का जो हमें अवसर मिलता है, तो वही अधिकार होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आगे जाकर के आप लोग को बहुत ही अच्छा-सा एक अ, कॉर्पोरेट में कोई अच्छा-सा नौकरी में आपको जाना है, ठीक है? या फिर आप लोग को आगे जाकर के कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, ठीक है? या फिर आप लोग को आगे जाकर के कोई अधिकारी अधिकारी रैंक में जाना है, मंत्रालय में जाना है, कहीं पर भी जाना है। अगर हमें वहाँ पर जाना है ना, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें कुछ अवसर मिले, ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम, ठीक है? वो क्या है? अवसर है। एग्ज़ाम एग्ज़ाम मतलब कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जब हम लोग वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो हम लोग मंत्रालय में एक पद होता है हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है? उस पद में जा रहे होते हैं, ठीक है? या फिर हम लोग जब अ, यूपीएससी में सीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, तो उस समय हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद में चले जाते हैं, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जो स्क्रीन है ना वो वो हो जाता है कि ये बंद हो जाता है, इसीलिए हम ऐसे करके ये कर रहे थे, ठीक है? तो जो हम लोग का मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी संभावनाओं को साकार करने के लिए जब सरकार ने हमें अवसर दिया, सरकार ने अवसर क्या दिया? एग्ज़ाम निकाला, यूपीएससी, सीएससी का एग्ज़ामिनेशन। तो सरकार ने जो एग्ज़ाम निकाला, तो ऐसी स्थिति में हमने एग्ज़ाम दिया और हमने एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग अपने अवसर को साकार किए तो हमारा पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो गया, ठीक है? पर्सनैलिटी डेवलप तभी होगा जब हमारे व्यक्तित्व का विकास तभी होगा जब हम लोग को अवसर मिलेगा, जिससे हम लोग अपने संभावनाओं को साकार करेंगे। संभावना ये है कि हमें आगे जाकर के अपने अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है? ये हम आप लोग को लिखवा देंगे अधिकार का डेफिनेशन, ठीक है? तो अधिकार यही होता है और भी अभी आपको हम डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। सामान्य अवसर, सामान्य अधिकार होता है। ये भी चीज़ हम आपको इस वीडियो को सुनते-सुनते अगर हम तो ऐसा मान रहे हैं कि अगर कोई भी इस लेक्चर को दोबारा सुन रहा हो, ठीक है? जैसे एक बार किसी ने इस लेक्चर को सुन कर के प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लिया, उसके बाद अगर वो दोबारा भी सुनेगा ना ऐसे ही मतलब कि साइड में मोबाइल रख कर के, तब भी वो अच्छे तरीके से इस लेक्चर के थ्रू 2K स्पीड में अगर वो देखे तो पूरा का पूरा रिवाइज़ हो जाए ये चैप्टर, ठीक है? पूरा तो नहीं होगा, आधा तो कम से कम हो ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है इसीलिए, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले आप लोग को लिखवा रहे हैं, ठीक है? अधिकार क्या होता है? अधिकार मतलब भारतीय संविधान में अधिकार के अंदर जो हमारा चैप्टर है ना, उसमें 2 हमें पढ़ना है। तो आप लोग पहले हेडिंग बनाइए, भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है? अब भारतीय संविधान में अधिकार के अंदर आप लोग को ऐसे ऐसे करके 2 तीर देना है, ठीक है? इसके अंदर हमें इसके आगे आप लोग को लिखना है कि इसके अंदर हमें अधिकार तथा कर्तव्य दोनों की दोनों की जानकारी दी गई है। इसमें अधिकारों तथा कर्तव्यों दोनों की चर्चा की गई है, ठीक है? ऐसे करके आप लोग को लिखना है कि इसमें अधिकारों तथा कर्तव्य दोनों की चर्चा की गई है, ठीक है? तो एक बार आप लोग अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है? अब अधिकार के अंदर ये जो हम लोग का चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर अधिकार और कर्तव्य दोनों का चर्चा किया गया है। अब अधिकार के अंदर इस चैप्टर में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अधिकार और भी होता है, ठीक है? हम लोग को ऐसा ही लगता है कि बस मौलिक अधिकार ही हम लोग का अधिकार है, ऐसा नहीं है, ठीक है? और भी कई सारे अधिकार होते हैं जैसे कि आप लोग का कुछ संवैधानिक अधिकार होता है, ठीक है? जैसे सार्वभौमिक अधिकार, नाम सुना है आप लोगों ने सार्वभौमिक अधिकार, ठीक है? व्यक्ति मताधिकार, ये सब क्या है? और केंद्र विधायिका ने अगर कोई रूल बनाया, ठीक है? कोई भी रूल अगर बना देता है केंद्र विधायिका, तो वो भी आगे जाकर के अधिकार बन जाता है वैधानिक अधिकार, ठीक है? अगर आप लोग चाहें तो छोटे-छोटे पॉइंट में लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम इस चैप्टर में अधिकार और कर्तव्य दोनों की चर्चा करेंगे। अधिकार के अंदर आप लोग को उसके नीचे लिख लेना है, अधिकार के अंदर मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, ठीक है? अधिकार के अंदर मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और कर्तव्य के अंदर हमें 2 पॉइंट बनाना है, 2 गो लाइन खींचना है, एक हमारा डीपीएसपी बनेगा, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है? इतना सा आप लोग को मेहनत करना होगा। आप लोग सोच रहे होंगे हम पीछे बोर्ड में क्यों नहीं लिख रहे, वो तो आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हम सोच रहे थे थोड़ा इस तरीके से
क्योंकि आपके पास वैसे भी कॉपी रहेगा, तो उस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? वैसे भी तो आप लोग को लिखना ही होगा ना, अगर हम बोलेंगे तो, ठीक है? तो कर्तव्य के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, ठीक है? और मौलिक कर्तव्य, ठीक है? कर्तव्य के अंदर हम लोग को 2 चीज़ क्या पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ब्रैकेट में डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? और मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडीएस नीचे के साइड, ठीक है? ऐसे करके ब्रैकेट में एफडीएस, ठीक है? अगर आप लोग को ये माध्यम अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप लोग प्लीज मुझे नीचे बता दीजिएगा, हम पढ़ाने का तरीका चेंज कर देंगे, ठीक है? तो इसके अलावा ये जो कर्तव्य मैंने आप लोगों को बताया ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये दोनों के दोनों जो है ना, ये नागरिकों के द्वारा, जो भारत के अंदर नागरिक है, जैसे कि हम हैं, ठीक है? तो हम जो है ना, जो मैंने आप लोग को मौलिक कर्तव्य यहाँ पर लिखवाया, ठीक है? तो मौलिक कर्तव्य जो है ना, वो भारत के नागरिकों के द्वारा निभाया जाने वाला कर्तव्य है, जैसे कि हम है, ठीक है? हम निभाएंगे मौलिक कर्तव्य को, ठीक है? अभी हम दोबारा से वो चीज़ बोल देंगे कि आपका अच्छे से नोट्स भी बन जाए। तो मौलिक कर्तव्य को निभाने वाला कौन? हम, आप, ठीक है? मौलिक कर्तव्य को आप लोग निभाएंगे, ठीक है? जो इस देश की जनता है, जो इस देश में कई सारे लोग हैं, वो निभाएंगे, ठीक है? लेकिन जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, राज्य मतलब क्या है? राज्य मतलब होता है सरकार, ठीक है? जो सरकार है ना, वो आप लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो उसमें बताया गया है, उसको वो निभाते हैं, ठीक है? निभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी हम इंटरेस्टिंग बात बताएंगे आगे जा करके, जो हमें समझना है, ठीक है? तो इसके अंदर अब हम लोग अगर पहला पेज लिख चुके हैं, देखिए पहला पेज में आप लोग को क्या लिखना है, हम आपको एक बार दिखला देते हैं, ठीक है? ये कैमरा थोड़ा उल्टा है, लेकिन तब भी हम दिखलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है? मुझे नहीं पता ये वीडियो कब आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है? लेकिन प्लीज़ अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। यूनिट नंबर 2 है इकाई 2 भारतीय संविधान में अधिकार। अगर आप लोग को नहीं दिखे ना, तो आप लोग ऐसे करके, हम एक ऐसे दूर से दिखला देते हैं, ठीक है? शीशे की सहायता से अगर हो ना, तो शीशा अगर होता है ना हमारा, तो शीशे की सहायता से इस स्क्रीन पॉज किए हुए को देखिएगा, ठीक है? आप लोग को अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है? पॉज कर करके इस नोट्स को देख लीजिएगा, ठीक है? मतलब कि शीशे को आगे रख करके, ठीक है? वैसे मैंने और भी चीज़ों में ऐसे मतलब मैंने खुद किया है, ठीक है? अगर आपको नहीं दिखे तो, और पता चले ये वीडियो आप लोग बहुत दिन बाद देख रहे होंगे, तब वैसी स्थिति में हम लोग ये तरीका भी अपना सकते हैं। वैसे अगर आप लोग बोलेंगे ना, तो हम इसका पीडीएफ बना करके आप लोग को दे देंगे, ठीक है? लेकिन मुझे पीडीएफ देने के लिए आता ही नहीं है अच्छे से, ठीक है? लेकिन हम देने का प्रयास करेंगे आप लोग को, ठीक है? नहीं तो वीडियो फॉर्म में ही कुछ वीडियो फॉर्म में देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? नहीं तो मैंने ट्राई किया था, ठीक है, वीडियो मतलब पीडीएफ देने का, लेकिन दिक्कत हो जाता है, ठीक है? मेरे से मैंने अपलोड भी कर दिया, लेकिन जा नहीं पा रहा था, ठीक है? तो अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारतीय संविधान और कर्तव्यों के बारे में, हमने चर्चा किया, ठीक है? अब हम लोग जो भारतीय संविधान है, ठीक है, जो भारतीय संविधान के अंदर जो अधिकार है, अधिकार के अंदर हमें क्या करना है और कर्तव्यों के अंदर हमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे, ठीक है? अधिकार, अब हमारा जो अगला पेज होगा, ठीक है, ये पेज तो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है? ये पेज आप लोग का हो गया भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है? ये देखिए, ये आपका भारतीय संविधान में अधिकार, और उसके बाद हम लोग का है उसका अगला पेज, ठीक है? उसका जो अगला पेज है, जो हम एक बार आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है? ये अगला पेज है, और इस अगले पेज में अधिकार और कर्तव्य को दोबारा हमें एक बार लिख लेना है। अधिकार के अंदर मौलिक अधिकार की बात की गई है। जो अधिकार है ना, जो भारतीय संविधान का अधिकार है, उसके अंदर हमें मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है। अब प्रश्न ये है, वो जो अधिकार हमें पढ़ना है, ठीक है? ये बहुत ही ज्यादा बैंड बाजा बज रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जो हमें मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है ना, वो मौलिक अधिकार हमें किस आर्टिकल के अंदर पढ़ना है,
किस भाग में पढ़ना है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए। भाग 3, ठीक है, भारतीय संविधान के अंदर भागों को बांटा गया है, ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 1 में आप लोग को बताए थे, ठीक है, कि भारतीय संविधान के अंदर कई सारे भाग होते हैं, ठीक है, उस भाग के अंदर हम लोग को अनुच्छेद देखने के लिए मिलता है, तो ये आप लोग को हम बता दिए थे, ठीक है। माइक से आप लोग का आवाज जा रहा होगा, ठीक है, अगर नहीं जा रहा तो हम इस माइक को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, ये माइक से पूरा आवाज क्लियर तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। तो अधिकार के अंदर मौलिक अधिकार की बात की गई है, ठीक है। अब भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, इस चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। अब किस आर्टिकल के अंतर्गत हमें इस जो मौलिक अधिकार है उसको पढ़ना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल है जिसके अंतर्गत हम लोग इस मौलिक अधिकार को पढ़ रहे होते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35, आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, 16 है, 17 है, ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35, ठीक है। तो इतना तक हमें आर्टिकल पढ़ना होता है, किसके अंतर्गत, हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत। आप लोग सोचेंगे कि हमें तो हमेशा आर्टिकल 32 के बाद पढ़ाया ही नहीं गया, ठीक है, इस वीडियो के बाद आप लोग ने, इसके अगले वीडियो के बाद, ठीक है, इस वीडियो में हम आप लोग को नहीं बताएंगे कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमें अधिकार देखने के लिए मिलते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, वो आपको हम अच्छे तरीके से डिवीजन करके दिखा देंगे, ठीक है। उसके लिए शायद से मुझे बोर्ड का जरूरत भी पड़े, ठीक है, नहीं तो हम ऐसे इसी माध्यम से, ठीक है, मुझे मुझे एक माध्यम चाहिए आप लोग को बताने के लिए, ठीक है। तो कर्तव्य के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना कि जो कर्तव्य है, जो हम लोग का ड्यूटीज है, उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो कर्तव्य के अंतर्गत हम लोग को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब इसका जिक्र हमारे संविधान में कहाँ किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, ठीक है। तो इसकी जानकारी जो है वो हमें भाग 4 के अंदर मिलता है। अब भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है, भाग भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है, ठीक है, लेकिन भाग 4 के अंदर आपका डीपीएसपी की चर्चा है। इस चीज का हमें विशेष रूप से पता होना चाहिए, ठीक है। और ये हमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक ये हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। बैंड बाजा खत्म हो गया, मेरा आवाज स्लो हो गया, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, इसका जिक्र हमारे संविधान के भाग 4 के अंदर किया गया है। देखिए हमारा संविधान क्या है पता है, संविधान कुछ नहीं है, उसके अंदर कई सारे चैप्टर है। जैसे एक किताब होता है ना, वो किताब है हम लोग का संविधान। जैसे हम लोग का कोई सा भी किताब अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग का कोई सा किताब है, जैसे कि ये मान लेते हैं ये किताब है, ठीक है, इस किताब के अंदर हम लोग का कई सारे चैप्टर होगा, ठीक है। ये नोट्स है, इस नोट्स के अंदर हमें कई सारे चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे। तो वो जो चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे ना, वो चैप्टर्स वो जो चैप्टर्स मिलेगा, उस चैप्टर्स के अंदर कई सारे सब टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग का चैप्टर क्या था, हमारा चैप्टर था भारतीय संविधान में अधिकार। अब भारतीय संविधान में अधिकारों को भी हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें हमने डिवाइड किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब आप लोग समझिएगा कि इस चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक सब टॉपिक होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा संविधान भी होता है। उस संविधान में भी जैसे कि हम लोग का जो उसके अंदर जो हम लोग का आर्टिकल होता है, ठीक है, उसके अंदर और भी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि जो भारतीय संविधान है, अब संविधान के अंतर्गत हम लोग को चैप्टर्स देखने के लिए मिलता है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब भाग 3 जो है वो हम लोग का मौलिक अधिकार है। भाग 4 क्या है, भाग 4 आपका डीपीएसपी है, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा आप लोग को बताना था, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। अब भाग 4 हमने अच्छे से देखा कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भाग 4 के अंदर बताए गए हैं। अब मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, ये जो हमारा मूल कर्तव्य है वो क्या है, ठीक है।
मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, इसकी चर्चा आर्टिकल 51 ए में किया गया है। आर्टिकल 51 ए में कैसे किया गया है? अब आर्टिकल 51 ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में आप लोग अपनी किताबों को देखिएगा, ठीक है। हम आपको बता दें, ये हम लोग का किताब है ना। अब इस किताब के अंदर हम लोग को शुरुआती पेज में कुछ कुछ मौलिक कर्तव्य दिए रहते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर नागरिकों के मूल कर्तव्य, आर्टिकल ये भाग 4 क के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। आर्टिकल 51 ए, ठीक है। 51 ए के अंदर क्लॉज 1, 51 क्लॉज ए, नहीं 51 ए क्लॉज 1, ऐसे कर करके ये हम लोग का बहुत 11 गो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स होता है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 51 ए में किया गया है, ठीक है। किस भाग में है? भाग 4 के अंदर, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको भी हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। ये जो 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 हम बता रहे हैं ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जो आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में की गई है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसकी चर्चा भाग 4 में किया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। और मौलिक कर्तव्य की बात जो है ना, वो भाग 4 ए में किया गया है, किस अनुच्छेद के माध्यम से? आर्टिकल 51 ए, कैपिटल ए, ठीक है। कैपिटल ए हमें थोड़ा विशेष रूप से पता होना चाहिए। अब ये जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, आप लोग ऐसे एरो बना बना के लिख लीजिएगा कि किसका क्या फीचर हम लोगों, मतलब क्या उसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। जिस जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो आपका सोवियत संघ से ये जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया था। हमारे संविधान के जो निर्माता लोग हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा थे ना, दूसरे देशों को बहुत देखते थे, ठीक है। वो बहुत सारे देशों का अध्ययन करते थे, वो बहुत सारे देशों से कुछ सीखने का प्रयास करते थे, ठीक है। जैसे कि हम भी अभी देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हम भी जैसे कि किसी न किसी का वीडियो देखे होंगे कि इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बना करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, फेल होंगे पास होंगे, कुछ तो होगा ना, ठीक है। जैसे कि आप लोग भी पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। आपका भी संभावना है कि आप लोग भी अपने आगे वाले क्लास के किसी बच्चे को देखते होंगे, उसके जैसा पढ़ने का प्रयास करते होंगे, ठीक है। वो इतना तेज है, हम लोग भी तेज बनेंगे, ठीक है। उसका इतना ज्यादा 100 में से 90 नंबर आ रहा है, हम लोग का क्यों नहीं आएगा? 40 में थोड़ी लटके रहना है, ठीक है। 40 में अटक के नहीं रहना है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसी तरीके से हमारे संविधान निर्माता थे, वो अलग अलग देशों को देखते थे, ठीक है। वो अलग अलग देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे कि वो क्या कर रहा है, वो वाला देश क्या कर रहा है, वो देश क्या कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो देखा कि सोवियत संघ का बहुत अच्छा है, सोवियत संघ का जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है, क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेकर के आया जाए, है ना। तो संविधान के निर्माताओं ने क्या किया? उस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेकर के आ गए, ठीक है। लेकिन ये चीज हमें पता होना चाहिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज उसको बाद में जोड़ा गया है। संविधान जब बना था ना, तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, ठीक है। उस समय हम लोग का मौलिक मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। 1949 के समय जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तो उस समय मौलिक कर्तव्य हम लोग का नहीं था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। मुझे पता है थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा सुनने में बहुत ज्यादा आवाज आ रहा होगा बैंड बाजा का, ठीक है। तो तब भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छे तरीके से माइक से आवाज जा रहा हो, ऐसा मेरा मानना है, और जा भी रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं? जो अधिकार है, ठीक है। जो अधिकार है ना, वो शुरुआत कहाँ से हुआ था? अधिकार जो था ना, वो हमें पता है कि मौलिक अधिकार हमारे अंदर है ना, हमारे देश में मौलिक अधिकार है। लेकिन इस अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा जो अधिकार है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। दुनिया में अधिकारों से संबंधित सबसे पुरानी संकल्पना हम लोग को मैग्ना कार्टा के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग चार्टर कहते हैं। जो ब्रिटेन था ना, वो हम लोग से बहुत आगे था,
ठीक है। अभी तो अमेरिका आ गया है, ब्रिटेन एक समय हम लोग से बहुत ही ज्यादा आगे हुआ करता था। ठीक है, दुनिया में अधिकारों से संबंधित सबसे पुरानी संकल्पना की बात करें ना, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है। वहां पे एक राजा हुआ करता था, जॉन फर्स्ट। ठीक है, उसने क्या किया था, एक अधिकार वाला एक चैप्टर था, एक डॉक्यूमेंट था, उस पर वो साइन कर देता है 1215 में। ठीक है, और यही दस्तावेज जो था ना, वो मैग्ना कार्टा बन जाता है आगे जाकर के। ठीक है, ये जो लाइन हम आपको बोल रहे हैं ना, इसका भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, पूरा मत लिखिएगा, बस अपने से छोटे छोटे पॉइंट बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर जिम्मेदारी निभाना होगा, तो अच्छे तरीके से नोट्स बन रहा होगा। ठीक है, ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग को ये अच्छा लगेगा क्या नहीं, इस तरीके से करना। ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो हम अपने से लिखवा देंगे बोर्ड में। ठीक है, आपका हेल्प करेंगे अच्छे तरीके से। तो 1215 में अधिकारों से संबंधित एक दस्तावेज पर साइन कौन करता है, जॉन फर्स्ट। ठीक है, जॉन फर्स्ट एक राजा है, ब्रिटेन के एक राजा आते हैं। ठीक है, वो राजा आते हैं, बोलते हैं कि आज क्या बना है खाने में। मतलब वो वैसे बोलते हैं, आज क्या है हमारे अधिकारों में। ठीक है, अधिकारों का कुछ चैप्टर्स लेके आओ हमारे सामने कुछ कुछ लेके आओ, हमें साइन करना है। जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं ना, वो बैठना नहीं चाहते, वो भी काम कर रहे होते हैं, वो साइन करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, राजा लोग जो होते हैं ना, वो भी साइन करने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे ब्रिटेन ब्रिटेन वहां से है, ब्रिटेन के राजा जॉन फर्स्ट। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, वो साइन करने का काम करते हैं। ठीक है, बस साइन नहीं करते, वो हर एक चीजों को देख रहे होते हैं। ठीक है, बस हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, वो साइन कर रहे हैं। ठीक है, और 1215 के आसपास उन्होंने जिस अधिकार में साइन किया, ठीक है, अधिकारों का जो डॉक्यूमेंट था, उसमें उन्होंने जैसे साइन किया, वो मैग्ना कार्टा बन गया। ठीक है, मैग्ना कार्टा मतलब वो चार्टर के नाम से जानने लगे। अब उसी का कॉपी पता है कौन कर रहा है, वो जो मैग्ना कार्टा जो चार्टर है ना, उसका कॉपी कर रहा है यूएसए। जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो उसका कॉपी करता है। ठीक है, अमेरिका का संविधान। अब अमेरिका का संविधान वो रहा, अब इंडिया ये रहा। अब इंडिया अमेरिका को देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपका अधिकार है। ठीक है, तो पता क्या होता है, वहां से वहां जो आपका इंडिया है, वो देखता है कि वहां पर तो अधिकार है। ठीक है, तो वैसे ही जो हम लोग का, जैसे ही इंडिया देखता है कि इसके पास इतना अच्छा अधिकार है, इससे कुछ सीखना चाहिए हम लोग को यूएसए से। ठीक है, तो वो जो वहां पर, देखिए कितना अच्छा आप लोग का कबूतर जा रहा है, एक बार आप लोग को दिखलाते हैं। ठीक है, देखिए देखिए, कबूतर का झुंड जा रहा है पीछे की साइड। ठीक है, पता नहीं आप लोग को दिखा कि नहीं दिखा, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा झुंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे ना कि अधिकार की शुरुआत जो है ना, वो ब्रिटेन से ही हो जाती है। ठीक है, ब्रिटेन के अंतर्गत ही हम लोग का अधिकार आ रहा होता है। ठीक है, अब बहुत देर से हम यहाँ पर ही रख देते हैं। ठीक है, बाद में कैमरा नहीं तो कैमरा हिल रहा है। ठीक है, तो अधिकार का जो शुरुआत है ना, वो ब्रिटेन से ही हो रहा होता है। अब ब्रिटेन का कॉपी कौन किया, कॉपी मतलब कि उससे सीखा और उसी के जैसा बनाया। ठीक है, कौन किया, अमेरिका। अमेरिका आया, अमेरिका ने अपना एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है, उसी के जैसा। ठीक है, चार्टर से सीखा, मैग्ना कार्टा से। अब मैग्ना कार्टा से सीख करके अमेरिका वाला क्या किया, बिल ऑफ राइट्स बनाया। अब बिल ऑफ राइट्स जैसे ये चैप्टर बनाया ना, वो अपने संविधान में जोड़ा। तो उसके बाद हम लोग का जब संविधान बन रहा था, ठीक है, तो हमने इतना, जब हम लोग का संविधान बन रहा था, तो हमें फंडामेंटल राइट्स जोड़ना था। अब फंडामेंटल राइट्स को जो हमें जोड़ना था, तो हमें भी तो किसी से सीखना था कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसे थोड़ी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, मतलब सब लोग किसी ने, जैसे आप लोग भी मेरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, किसी और को कुछ सिखाएंगे। तो यही सब लोग तो एक दूसरे से सीख ही रहे हैं ना। तो उसी तरीके से इंडिया वाले जितने संविधान निर्माता थे, हम लोग के संविधान निर्माता, वो देखिए, अमेरिका के पास है मौलिक अधिकार। अमेरिका के पास कुछ ऐसे अधिकार है, ठीक है, जिससे वो देश इतना तरक्की कर रहा है, हम लोग को भी ऐसा कुछ अधिकार को जोड़ना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने उसका बिल ऑफ राइट्स था। ठीक है, उसके बिल ऑफ राइट्स का हमने क्या किया, कॉपी किया। ठीक है, और अपने में पेस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, उसका जो बिल ऑफ राइट्स था ना,
जो उसका बिल ऑफ राइट्स जो चैप्टर था, उस बिल ऑफ राइट्स को हमने भी क्या किया, उससे उसी बिल ऑफ राइट्स के जैसा हमने फंडामेंटल राइट्स को बनाया, ठीक है। जो हम लोग का मौलिक अधिकार है उसको हमने बना लिया, ठीक है। इट्स लाइक अ फंडामेंटल राइट्स, जो बिल ऑफ राइट्स है, ठीक है, जो मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार से मिलता जुलता एक अध्याय है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। उसी से वो आपका यूएस का है, ठीक है, और इंडिया का मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और यही हम आप लोग को बताना चाह रहे थे। तो इसके आप लोग को लिखना है ना कि अधिकार के अंदर मौलिक अधिकार की बात की गई है, ठीक है। और संविधान के भाग 3 में अधिकार की चर्चा है, और कर्तव्य के अंदर मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है। और ये किस किस आर्टिकल में आता है ये हमें लिखना है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आर्टिकल 51 ए में आता है, और डीपीएसपी जो है वो आपका 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत आ रहा होता है, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार है ना, वो यूएसए से मौलिक अधिकार प्रावधान डिराइव किया गया था। मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है ना, वो हमने कहाँ से लिया? मौलिक अधिकार का जो प्रावधान था वो हमने यूएस से लिया, ठीक है। और वही वो हमने यूएस से पूरा का पूरा वहाँ से ही डिराइव किया है, उन्हीं से हमने सीखा और उन्हीं के जैसा बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। और वहाँ का जो प्रावधान था उसका नाम था बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। इट्स अ लाइक अ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स के जैसा हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और ब्रिटेन से ही अधिकार शुरू हो रहा होता है। अधिकार जो इतना हमें अधिकार 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 दिख रहा होता है ना, वो अधिकार वास्तव में ब्रिटेन से ही शुरू हो रहा होता है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि जो हम लोग का हमने अपने अधिकार के अंदर मौलिक अधिकार को यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के पैटर्न पे क्यों जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है नीचे, ठीक है। ये देखिए, हमने अपने हमने अपने संविधान के अंदर मौलिक अधिकार को यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के पैटर्न पे क्यों जोड़ा, ठीक है। क्यों जोड़ा? कभी आप लोगों ने सोचा कि हमने मैग्ना कार्टा तो पहले बन गया था, जो हम लोग का जो हम लोग का चार्टर था वो तो पहले ही बन गया था। हमने चार्टर से कुछ नहीं जोड़ा। हमने जो हम लोग का अ, अमेरिका है, ये देखिए कौवा उड़ रहा है यहाँ से, ठीक है, कबूतर था कि कौवा था। तो हमने अमेरिका से ही क्यों जोड़ा? हमने हमने जो अपना संविधान में बिल ऑफ हमने अपने संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है उसको यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के पैटर्न पे क्यों जोड़ा, है ना। मतलब कि हम लोग अगर चाहते तो जो हम लोग का ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा है, चार्टर है, उसके पैटर्न पे भी जोड़ सकते थे। बट हमने बिल ऑफ राइट्स के पैटर्न पे ही अपने अंदर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको जोड़ा, ठीक है। क्यों? कारण ये है कि वहाँ का अ, जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है, ठीक है, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटर्न है। तो दोनों मिक्स कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो आपका अनरिटर्न है, वहाँ का अलिखित संविधान है, इसीलिए, ठीक है। तो वी वांट अधिकारों से संबंधित चैप्टर जो है ना वो संगठित हो, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया हो, ठीक है। और वहाँ का चैप्टर जो वहाँ का जो संविधान हो वो लिखित भी हो, ठीक है, जैसे कि हम लोग का यूएस का है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये अमेरिकी संविधान में ज़्यादा बेहतर स्थिति में देखने के लिए हमें मिल रहा था, इसीलिए हमने वहाँ से इन प्रावधानों को जोड़ा, ठीक है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहेंगे? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा हम लोग फंडामेंटल राइट्स को कहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो बिल ऑफ राइट्स है वो किसको कहेंगे? भारतीय संविधान का बिल ऑफ राइट्स भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स को ही कहेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस चैप्टर को बिल ऑफ राइट्स कहेंगे और भारतीय संविधान के किस चैप्टर को मैग्ना कार्टा कहेंगे, चार्टर कहेंगे? तो दोनों का दोनों आंसर एक ही होगा, वो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब हम एक छोटा सा चीज बताते हैं, अधिकार अधिकार जो हम इतना देर से बोल रहे हैं ना आप लोग को, यहाँ पर अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार, ठीक है। ये अधिकार क्या होता है, ठीक है, अधिकार किसको कहते हैं, ठीक है, अधिकार क्या होता है, किसे हम लोग अधिकार कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक चीज आप लोग को बताते हैं। मुझे आगे जा कर के कुछ बहुत बड़ा कुछ बनना है, ठीक है।
मुझे मान लेते हैं ऐसा कि अ, राष्ट्रपति बनना है, ठीक है? लेट्स सपोज़ आई विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? वंस एक टाइम आएगा, ठीक है? तो मान लेते हैं अगर ऐसा हुआ, ठीक है? अगर ऐसा होगा, ठीक है? तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे कुछ अवसर चाहिए। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? अभी मुझे कुछ अवसर ऐसा चाहिए ना, जिससे कि हम वो उपलब्धियों में पहुँच सकें, और जो क्राइटेरिया है वो तो मुझे पूरा करना ही होगा, ठीक है? या फिर मुझे एमएलए बनना है, ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है, या फिर मुझे एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, ठीक है? वो कहीं का भी, लोकसभा का भी, राज्यसभा कहीं का भी मुझे बनना है, ठीक है? तो वो बनने के लिए मुझे क्या चाहिए? कुछ अवसर चाहिए, ठीक है? वो जो अवसर होगा ना, उस अवसर से ही हम लोग उस पर्सनैलिटी में आ पाएँगे। मतलब अभी मान लेते हैं आई एम मतलब कि आप लोग के टीचर, ठीक है? आप लोग के भैया, ठीक है? तो अभी हम जो स्थिति में हैं, मुझे अगर एमएलए बनना है या मुझे एमपी बनना है, तो उसके लिए मुझे कुछ अवसर चाहिए, ठीक है? उसके लिए मुझे टिकट लड़ने के लिए जो वहाँ का टिकट है, टिकट जैसे लड़ते हैं, ठीक है? वो जो चुनावी प्रक्रिया है, उसमें भाग लेने का अधिकार होना चाहिए मेरे पास, ठीक है? तभी हो पाएगा। वो अवसर जो भी मिलता है, बाकी से एमपी, एमएलए जितने भी लोग हैं, उनको जो-जो अवसर मिलता है ना, वो मुझे भी मिलना चाहिए। जब मिलेगा, जब वो अवसर मुझे भी मिलेगा, तभी हमारा जो मतलब कि क्या कहते हैं, तभी हम एमएलए, एमपी बन पाएँगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मुझे आगे जाकर के कोई अच्छा-सा अधिकारी बनना है, अच्छा-सा, ठीक है? तो अगर मुझे अधिकारी वगैरह कुछ बनना है, तो उसके लिए बहुत ठंडा लग रहा है, सही बोल रहे हैं, ठीक है? तो अगर मुझे आगे जाकर के कोई अधिकारी बनना है, एक अच्छा-सा ऑफ़िसर बनना है, ठीक है? एक अच्छा-सा पुलिसकर्मी बनना है, ठीक है? एक दरोगा बनना है, ठीक है? तो वो बनने के लिए मुझे कुछ अवसर चाहिए, ठीक है? अवसर क्या है? वो एग्ज़ाम, जैसे बिहार दरोगा, यूपी एसआई, बिहार एसआई, ठीक है? एमपी एसआई, क्या कौन-कौन सा है? जैसे दिल्ली एसआई, सीपीओ का एग्ज़ाम जो हम लोग देते हैं, ठीक है? तो ये देने से क्या होगा? वो मेरे लिए अवसर है, ठीक है? वो मेरे लिए अवसर है, और उस अवसरों से मेरा जो संभावना है, मेरा संभावना क्या है? मेरा संभावना है कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है इन दिल्ली, ठीक है? तो बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? उस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना होगा। जब वो एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई हो जाएगा, तो आगे जाकर के वो जो संभावना है मेरा, मतलब कि मुझे बनना है, ठीक है? तो बन चुके होंगे। तो कहने का आज से आप लोग समझ पा रहे हैं, यही हम लोग का अधिकार है। ऐसे अवसरों की उपलब्धता, ठीक है? ये परिभाषा है अधिकार का। ऐसे अवसरों की उपलब्धता जिससे व्यक्ति अपने संभावनाओं को साकार कर पाता है, ठीक है? जिससे व्यक्ति अपनी संभावनाओं को साकार करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, ठीक है? संभावनाओं को साकार कर व्यक्तित्व का जो विकास कर लेता है ना, वही अधिकार है, ठीक है? मतलब संभावनाओं को साकार करने के बाद जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, मतलब संभावना को तो हमने साकार किया, ठीक है? और साथ में वो चीज़ हम लोग बन गए, ठीक है? संभावनाओं को साकार हमने कैसे किया? अवसर होने से। अवसर था हमारा एसएससी का एग्ज़ाम। एसएससी का एग्ज़ाम जब हमने दिया, तो एसएससी का एग्ज़ाम देने से हमारी संभावना साकार हो गई, ठीक है? और हम लोग वो पोस्ट हासिल कर लिए, ठीक है? तो हमारा व्यक्तित्व भी विकास हो गया, ठीक है? तो ये हमें समझना है, आईएएस बनना हमारे व्यक्तित्व को चरम सीमा पे पहुँचा देगा, बहुत ऊपर तक, ठीक है? अवसर क्या है ना? अवसर क्या है? आज के समय में अगर आप लोग को 11th क्लास में कुछ बड़ा करना है, मतलब 11th क्लास में अच्छा परसेंटेज लाना है, ठीक है? अच्छा अच्छा अपने मम्मी-पापा को दिखाना है। तो अगर हमें अवसर देखेंगे आपके नज़रिए से, तो आपके लिए अवसर क्या है? मोबाइल, इंटरनेट, ये जो आपको मिल रहा है ना, जिससे आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, जो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना, वो इसीलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि आपके पास मोबाइल है, ठीक है? अगर आपके पास मोबाइल और इंटरनेट नहीं होगा, तो आप लोग मुझे नहीं सुन पाएँगे, ठीक है? और अगर आप लोग मुझे नहीं सुन पाएँगे तो आपका अवसर नहीं होगा, और अवसर नहीं होगा तो आप अपनी संभावनाओं को साकार नहीं कर पाएँगे, और संभावनाओं को साकार नहीं कर पाएँगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, और आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको अधिकार नहीं मिला, ठीक है? और अगर आपको अधिकार नहीं मिला तो आप क्या बनेंगे? आपका जो सपना है वो तो अधूरा ही अधूरा रह जाएगा, ठीक है? तो अगर हमें अपने सपने को साकार करना है तो हमें अधिकार चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं वी वांट राइट, ठीक है? फॉर
फॉर फुलफिल आवर ड्रीम। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स पर एक नोट पॉइंट हम आप लोग को लिखवाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स विशुद्ध रूप से कानूनी अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स विशुद्ध रूप से कानूनी अधिकार है। इसके उल्लंघन में सीधे सर्वोच्च न्यायालय को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके उल्लंघन में सीधे सर्वोच्च न्यायालय को ये जिम्मेदारी दी गई है, तुम्हें लोगों की मौलिक अधिकार की रक्षा करनी है। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि मुझे कोई व्यक्ति बोलता है कि आप मेरे साथ छुआछूत का बर्ताव करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है। ठीक है, वैसे ये बात नहीं है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति नहा करके नहीं आया, वो अगर ऐसे बोले कि आपको हम नहीं छुएंगे, तो वो बात सही है। ठीक है, अब कोई मतलब कि वो संविधान के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो अगर कोई व्यक्ति है, उसके साथ छुआछूत का बर्ताव हो रहा है, उसको पानी नहीं दिया जा रहा, भीमराव अम्बेडकर जी के जैसा। ठीक है, तो उस स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा सीधा, वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो लोअर कोर्ट में नहीं जाएगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो जिला न्यायालय में नहीं जाएगा। ठीक है, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और वहाँ पर जो हमारे जज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वहाँ पर ही रहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किधर है आपको पता है ना? सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में है। ठीक है, तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल है आपका। ठीक है, और जितना भी आपका सेंट्रल विस्टा के तहत जो भी क्षेत्र आता है ना, वहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा दिखता है, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, मैप में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए छत में पढ़ाते-पढ़ाते हम बहुत कुछ देख भी लेते हैं। ठीक है, ऊपर से देखिए एरोप्लेन यहाँ से आ, उड़ रहा है, और आपको पता है एरोप्लेन कहाँ किस किस परत में उड़ रहा होता है? जो हम लोग का समताप मंडल है ना, उसके अंतर्गत हम लोग का एरोप्लेन उड़ रहा होता है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब क्षोभ मंडल जो उसके नीचे, मतलब सबसे पहले हम लोग का क्षोभ मंडल आता है। अब क्षोभ मंडल में क्यों नहीं उड़ता पता है? क्योंकि क्षोभ मंडल में आपका आंधी चलता है। अब आंधी चलेगा, मान लेते हैं यहाँ से एरोप्लेन फ्लाई करके ये आ रहा है, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन आ रहा है, ये आंधी है। ठीक है, ये भूचाल है आंधी। ठीक है, यहाँ से आंधी आ रहा है, एरोप्लेन फ्लाई करके जा रहा है, ये इसको धम से मारेगा, एरोप्लेन ब्लास्ट। ठीक है, इसीलिए क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता, वो थोड़ा ऊपर में जो हम लोग का समताप मंडल है ना, यहाँ पे आंधी यहाँ पे भटक रहा है, वो भटकते जा रहे हैं। अब आंधी का तो काम ही है जाना, एरोप्लेन ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका एरोप्लेन है ना, वो यहाँ पर उड़ता है, समताप मंडल में उड़ता है, समताप मंडल। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग को पता होना चाहिए। 11th क्लास का ज्योग्राफी में हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मुझे आप लोग को बताना था। ठीक है, और कुछ चीज़ लिखवाना था। ठीक है, और हम लोग का 40 मिनट के आसपास हमने क्लास को देखा, और हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। ठीक है, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। चलिए थोड़ा मोड़ा और बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अधिकार जो होता है ना, उसके कई सारे रूप होते हैं। जैसे कि राज्य द्वारा हमें अधिकार देना या सुरक्षा देना, वो कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ रहा होता है। अधिकार ऐसा नहीं है कि बस हम लोग का एक ही प्रकार का होता है। अधिकार के भी कई सारी चीजें रूप होते हैं, जैसे कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार। ठीक है, अगर समाज द्वारा कोई अधिकार दिया गया है तो सामाजिक अधिकार है। अगर कोई राज्य द्वारा हमें कोई अधिकार दिया गया है तो आपका वो कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ रहा होता है। ठीक है, मुझे भी अच्छे तरीके से याद नहीं है, इसीलिए मुझे भी नोट्स देखना पड़ रहा है। ठीक है, अब भारतीय संविधान के अंतर अधिकारों के कानूनी सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, जो हम लोग का संविधान है उसके अंदर अधिकार जो है ना, वो सामाजिक अधिकार को नहीं अपनाया गया है, कानूनी अधिकार को। ठीक है, अब किसी व्यक्ति के अधिकार की यदि अवहेलना हो तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? कोई भी व्यक्ति का अधिकार अगर अच्छे से नहीं माना जाएगा तो वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में जाएगा। दिल्ली में वो जो हमारा इतना अच्छा सा सीढ़ी है उसमें चढ़ेगा, और चढ़ चढ़ के वहां पर अंदर जाएगा, खटखटाएगा, और वहाँ पर जाकर के पहले उसको कुछ लॉयर वगैरह से मिलना होगा।
जो वहाँ के वकील साहब होंगे उनसे मिल के वो बातचीत करेगा और वहाँ पर जाकर के बोलेगा कि मेरा जो अधिकार है उसका हनन हुआ है और मुझे मुझे अपने अधिकार के लिए लड़ना है। ठीक है। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, वो अपने कौन से जनरेशन में है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे दादाजी मेरे दादाजी जो थे ना, वो वो एक लकड़हारे तो नहीं थे वो। मेरे परदादा जी लकड़हारे थे। मेरे जो दादाजी थे वो आपके क्या थे पता है? वो वो जो कहते नहीं पंपिंग कर क्या कहते हैं उसको, जो ड्रिलिंग करते हैं और उसमें क्या कहते हैं उसको, जिसमें जिसमें बोरिंग गलाते हैं, ठीक है, और चापाकल बैठा देते हैं, ठीक है, जिसमें पानी गलाते हैं, ठीक है। फिर मेरे पापा आए, फिर हम आए, ठीक है। हम अभी है आपके 21 साल के आसपास, ठीक है, 21 साल हो गया। तो अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरेशन जनरेशन बदलते जा रहे हैं। अब जो जनरेशन बदल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? वो अलग अलग काम सब लोग कर रहे थे, ठीक है। उसी तरीके से भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, वो भी अपने पहले जनरेशन में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो दादाजी है, वो जैसे उस समय कोई कैमरा नहीं था, नहीं तो वो भी मेरे जैसा वीडियो बनाते, ठीक है। और वीडियो अभी बहुत ही हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। मेरे पापा के समय भी कैमरा था, मतलब था कैमरा, लेकिन वो लिए नहीं, पैसे नहीं होंगे, ठीक है। और मेरे परदादा के समय इन सब कैमरा तो ही था उस समय। वैसे कैमरा मोबाइल ये सब मतलब कैमरा होगा, ठीक है, कैमरा होगा। मोबाइल वगैरह ऐसा चीज ऐसा माध्यम नहीं था, ठीक है। और वो भी ऐसा इस तरीके का, ये जो माध्यम हमें मिला है जिससे अभी हम लोग आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ठीक है। वैसे हम आपको नहीं देख पा रहे, आप लोग मुझे जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, वो अपने तीसरे जनरेशन के अंतर्गत आ रहा होता है, ठीक है। पहला जनरेशन स्पेन, सेकेंड जनरेशन आयरलैंड और तीसरा जनरेशन जो है ना, वो है हमारा इंडिया, ठीक है। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। नोट में अगर हम लोग चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, अधिकार तथा कर्तव्य के बीच घनिष्ठता होता है, ठीक है। कर्तव्य और अधिकारों के बीच हमें घनिष्ठता देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। और जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज को शुरुआती दौर पे नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि जब हम लोग को भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं जोड़ा गया था। हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज जो था ना, वो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोग का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। ये आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग अधिकारों के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो अधिकार के अंतर्गत भी हम लोग को पता है कि अधिकार क्या है, अवसरों की उपलब्धता, ठीक है, जिससे व्यक्ति अपने संभावनाओं को साकार करता है। और संभावनाओं को साकार क्यों करता है? अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। आईएएस क्यों बनेगा? क्योंकि मतलब एग्जाम क्यों देगा? क्योंकि अपने आईएएस बनने के लिए, ठीक है। वो इसीलिए ना, जैसे कि एसएससी का एग्जाम क्यों देंगे? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए। और भी एसएससी का एग्जाम अगर हम लोग देंगे तो एएसओ का एग्जाम क्रैक करेंगे, ठीक है। एसएससी में और भी जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम क्यों देंगे? क्योंकि हमें अलग अलग चीज़ों में जाना है, ठीक है। एनडीए, ठीक है, उसके अंदर सीडीएस, ठीक है। यूपीएससी कई सारे एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा होता है, कई सारे एग्जाम को वो ले रहा होता है, ठीक है। जिसमें आपका सीएससी है, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एनडीए एनडीए का एग्जाम, ठीक है, सीडीएस का एग्जाम। तो ये यूपीएससी के थ्रू होता है, ठीक है। अल्टीमेटली अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है? अधिकारों से। अधिकार ही नहीं है तो व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? अब अधिकार से हमें संभावनाओं को साकार करना है, अवसर मिलेगा, अधिकार है वो, ठीक है। अब एक और चीज हम आप लोग को बताते हैं, जो आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। सामान्य अवसर जो होता है ना, वो सामान्य अधिकार होता है, ठीक है। चुनिंदा अवसर अगर आप लोग को दिया जाए, सामान्य अवसर तो हमें पता है कि सामान्य अधिकार होता है, लेकिन चुनिंदा अवसर अगर हमें दिया जाता है ना, जो आपके व्यक्तित्व का बहिर्मुखी विकास करे, ठीक है।
हम लोग के व्यक्तित्व को ऑल राउंड से डेवलप कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो हम लोग के व्यक्तित्व का यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब हर एक जगह से वो हम लोग के अधिकारों को हर एक जगह से मतलब कि वो हम लोग के व्यक्तित्व का विकास करता है। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो हर एक जगह से हम लोग के मतलब कि ऑल ऑल राउंड डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे धार्मिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, ठीक है, शैक्षणिक अधिकार और दार्शनिक अधिकार। ये जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है ना हमारा जिस अधिकार से, वो कौन सा अधिकार है पता है आप लोग को? वो है आप लोग का फंडामेंटल अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। अब अधिकार की भी बात करें ना, तो अधिकार भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। ये आपको हम चैप्टर क्लास 11th का ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम ऊपर लेवल पर ये खींच रहे हैं आप लोग को, और अच्छे तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम इसीलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये आगे जा करके आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और इससे वास्तव में आपका व्यक्तित्व का विकास हो रहा होगा, ठीक है, जो आपका पर्सनैलिटी है ना वो डेवलप होगा, ठीक है। तो भिन्न-भिन्न प्रकार के अधिकार हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें जो हम लोग का मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो आपके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो आपके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं। और संविधान के भाग 3 में अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है। संविधान के भाग 3 के अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा होगा, ये चैप्टर पर सही बताए ना, तो अभी ये बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत आगे तक है, ठीक है। तो इसको हम 2-3 पार्टों में बनाने का प्रयास करेंगे। और चलिए, तो अधिकारों के अंतर्गत हम लोग को कानूनी अधिकार के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। आर्टिकल 30A राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 3 to 5 सार्वभौमिक अधिकार, ठीक है, और आर्टिकल 3 to 6 जो होता है हम लोग का व्यक्ति मताधिकार। ये सब अधिकार है, अलग अलग प्रकार के संवैधानिक अधिकार हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। अब केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका जिन कानूनों को बनाती है ना, वो भी हम लोग का वैधानिक अधिकार ही होता है, ठीक है। अब हम कल आप लोग को अधिकार और कर्तव्य का जो संबंध होता है ना, वो बताने का प्रयास करेंगे कि अधिकार और कर्तव्य में कैसे संबंध होता है, किस तरीके का होता है, ठीक है। वो आप लोग को हम अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक हम जितना भी आप लोग को पढ़ाए, ठीक है, उसका हम एक बार आप लोग को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग को दिखला देते हैं, ठीक है। अभी तक हम आपको भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों में कुछ पेजेस को लिखवा रहे थे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिए, ये पहला पेज था भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है, ये नोट्स है, ठीक है। इन्हीं नोट्स की सहायता से मैं आप लोग को बताने का प्रयास किया, ठीक है। ऐसा नोट्स आप लोग भी बना लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। अधिकार के अंदर हम लोग को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया, और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, ठीक है। इस तरीके का नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और नोट में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया, ठीक है, वो हम आप लोग को बता देते हैं पढ़ के कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकारों से संबंधित अध्याय को मैग्ना कार्टा चार्टर कहते हैं। और ब्रिटेन में एक राजा थे जॉन फर्स्ट, उन्होंने 1215 ई में अधिकारों से संबंधित एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया, और यही दस्तावेज मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ब्रिटेन से प्रभावित होकर अमेरिकी संविधान के अंदर बिल ऑफ राइट्स चैप्टर जोड़ा जाता है, और इसी चैप्टर से प्रभावित होकर के हम लोग फंडामेंटल राइट्स को जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये एक क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। ये देखिए, ये जितना भी चीज़ है ना, ये आप लोग को हम बताने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। ये कुछ और पेज इसी के थ्रू हम आपको बता रहे थे, ये यहाँ से यहाँ तक,
अधिकारों के कुछ रूपों को हम दिखला रहे थे। अब हम लोग का जो डीपीएसपी है वो अपने कौन से जनरेशन में है वो हम आप लोग को बता रहे थे, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन जो है उसके माध्यम से अधिकारों को जोड़ा, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, वो हम आपको बता रहे थे, ठीक है। और ये भी एक पेज है, ये फटा हुआ नहीं है, ये खराब नहीं है, ये अच्छा है, ठीक है। इसमें अधिकार की परिभाषा लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे आप लोग इतना सुने होंगे ना, तो आप लोग इससे नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। सुनने से भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं ना जो नोट्स हमारा बन जाना चाहिए, ठीक है। अभी से अगर आप लोग इस तरीके का प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि मुझे पता है आगे जा करके आप लोग को कॉम्पिटिटिव फील्ड का तैयारी करना होगा, ठीक है। और अभी हम भी जैसे ये कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे भी सुन के ही लिखना होता है, क्यों ना ये जो हैबिट है ये हम लोग 11th क्लास से ही हैबिट अपना डालते रहे, ठीक है। क्योंकि आगे जा कर के आप लोग को सुन के ही लिखना होगा, ठीक है। जो टीचर होंगे वो बस बोलेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप लोग को लिखना होगा। मुझे पता है कि 11th क्लास में जब हम होते हैं ना, तो हमें लिखा लिखा हुआ चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन ये हम अलग से आप लोग को बता रहे हैं कि हम लोग अगर सुन के जो पॉइंट है, जो हमें लगे ऐसा कि ये हमारे मतलब कि हमें नहीं लगे, जो हम बोल रहे हैं और जो हम बोल दिए लिखने के लिए, या फिर जो पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ के बोल रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंटों को अपने कॉपी में लिख लीजिए, वही आप लोग का नोट्स है, ठीक है। और जो भी हम लाइन को बोल रहे हैं उन सभी को, ठीक है। तो ये सामान्य अधिकार के बारे में मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, ठीक है। और ये माध्यम आप लोगों को कैसा लगा एक बार आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग अधिकार और कर्तव्य, ये मेरा एक, ठीक है, ये ड्राइंग है। और भर भर के ड्राइंग जितना भी होना अपने से इमेजिनेशन वाला जो ड्राइंग होता है ना, वो बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और हमसे भी बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा ये ड्राइंग भी बन रहा होगा और आप लोग का नोट्स भी बन जाएगा, और आप लोग का दिन प्रतिदिन में बहुत ही अच्छा ज्ञान का विकास भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कंफर्म अपने एग्जाम में तो बहुत बड़ा कुछ कर रहे होंगे, और साथ ही साथ हमारा जो कंपटीशन का तैयारी है ना, आ, उसमें भी हमारा बहुत ही कारगर साबित हो रहा होगा हमारा नोट्स आगे जा कर के, ठीक है। तो नोट्स को हमें फाड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, आ, अच्छे से समेट के रखना भी नहीं है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो बस हमें बस इतना सा चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगेगा, क्योंकि ये मेरा ट्राई है कि हम इस तरीके से छत में बिना बोर्ड के माध्यम से आप लोग को पढ़ा पाते हैं कि नहीं, आप लोग को समझा पाते हैं कि नहीं, ठीक है। और माइक मेरा काम कर रहा है कि नहीं। चलिए, माइक मेरा बिल्कुल काम कर रहा है। अब आप लोग से मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय, ठीक है। बाद में मिलेंगे दूसरे लेक्चर के अंदर।